दोस्तों नमस्कार। आज है 26 मई 2023। आज ECHS सतना में एक सर्विसमैन, पेशेंट्स और डॉक्टरों के बीच में मीटिंग थी और मीटिंग को मैंने अटेंड किया है। मैंने देखा है यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि बड़ी इन्फॉर्मेटिव है और जो पेशेंट्स के हित में है। क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी दूर रहते हैं और वहाँ से आना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो भी सुझाव, जो भी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे दिया गया है इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपके पास अभी टाइम है तो देखें, अदरवाइज़ इसको वॉच लिस्ट में लगा करके छोड़ दें। जब टाइम मिलता है तब देखें। तो यही है आपका ECHS और इसके बगल में आपके सैनिक कल्याण कार्यालय है। और अब चलते हैं, इस वीडियो को तसल्ली से पूरा देखते हैं। ये ECHS की पूरी सीनरी है। ये पेशेंट्स को लाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा है यहाँ पे। और इस गैलरी से हम यहाँ पे चलते हैं ECHS। यहाँ पे कितनी अच्छी कूलर की व्यवस्था है, आप देखें। कूलर चल रहा है इसलिए आवाज़ आ रही है। और इसके अंदर की ये व्यवस्था है, अंदर चल करके देखते हैं। तो इस तरह से देखते हैं आप। यहाँ पे पानी नहीं बह रहा क्या साहब? यहाँ पे मोटर, हाँ साहब बोल रहे हैं मोटर गड़बड़ है इसलिए अभी चल नहीं रहा, बट चलता है। मैं उस दिन आया था तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा था। आप यहाँ की सीनरी को देखिए कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। इतनी भयंकर गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ ठंडक महसूस होती है क्योंकि यहाँ पे इतनी सुंदर और अच्छी व्यवस्था है। तो आप देख पा रहे हैं ये ECHS का एक बोर्ड है जिसे आप देख पा रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे एक बोर्ड है इंफॉर्मेशन के लिए। और ये काउंटर सेक्शन है जहाँ पर हम आकर के पर्ची को कटाते हैं। और इसके बाद ये ECHS का एक बोर्ड है। तो महत्वपूर्ण सूचनाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप ऊपर से अगर पढ़ें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दादा अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहीं पे मीटिंग हुई थी। हालांकि ये मेडिसिन काउंटर है, दवाई का वितरण होता है पेशेंट्स के लिए। वेरी क्विकली डॉक्टर साहब लिखने के बाद यहाँ पे पर्ची अपने आप आ जाती है ऑनलाइन और दवाई का वितरण कर दिया जाता है। और ये हाल है जहाँ पे आज डॉक्टर साहब की मीटिंग हुई थी, ECHS वर्सेस एक्स सर्विसमैन और पेशेंट्स। तो दादा अभी भी बैठे हुए हैं। दादा पूरे प्रोग्राम में थे, मिल करके आपसे बहुत खुशी हुई। दादा आपको आज ECHS मीटिंग में क्या क्या सीखने को मिला, एक दो पॉइंट बताइए। हमको ये मिला कि सबसे पहली बात जो आधार कार्ड ले आते थे, बुक लाते थे, वो सब बंद हो गया जी। केवल अपना कार्ड दीजिए और अपना आपका नंबर लग जाएगा जी। और इसमें जो नंबर आता है सीनियरिटी से उसमें कोई मिस नहीं होगा। जैसे किसी का पहले चौथा रहता था उसका 10वां पहुंच जाता था जी, तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है और वो बन गया जी। बहुत बढ़िया। तो कुछ चीज़ें अभी दादा ने बता दिया, बाकी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर की सीनरी को कैद करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल OIC SN यादव जी हैं। यहाँ पे डॉक्टर OIC बैठते हैं और ये यहाँ की उपलब्धियाँ हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बारे में दिया गया है। ये यहाँ के अंदर की व्यवस्था है। और आप देखें कि यहाँ पे लैब चालू है, लैब की व्यवस्था है। यहाँ पर मेडिकल अफसर यहाँ पे बैठते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे मेडिकल। और ये 4 नंबर में डेंटल की व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। मैं यहाँ पे दिखाया था, अपने फैमिली को भी लेके आया था, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था हुई। हालांकि डेंटल का बोर्ड यहाँ भी लिखा है, यानी कि 2 रूम है यहाँ पे डेंटल के, उसको एक बना दिया गया है। और इसके बाद ये प्रशासनिक ऑफिस है जहाँ पर कार्यालय है, सभी लोग बैठे हुए हैं। और एक मेडिकल अफसर का ऑफिस यहाँ पे है। और ये औषधि भंडार है, दवाइयाँ यहाँ पे वितरित की जाती हैं। और आप अपने को स्मार्टनेस आप यहाँ पे चेक कर पा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लुक है यहाँ पे। तो ये है मेडिसिन यहाँ पे इशू करने के लिए रूम है ये। और यहाँ पे आप आकर के सूर्य नमस्कार कर सकते हैं।
अभी एक बदलाव आया है, ये फर्नीचर्स बैठने के लिए ऑफिसर्स होंगे और ऑनरी जेसीओज के बैठने के लिए ये व्यवस्था है, लेकिन यहाँ सबको एक जैसे ट्रीट किया जाता है, सबको बैठाया जाता है। तो ये सीनरी मैंने आपको पहले भी दिखाया था और सारा चीज़ अभी विजिट करके आ गए हम अंदर। और चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा भी चेहरा आपके सामने आना ज़रूरी है। तो ये यही है स्थान जहाँ पे पेशेंट्स आकर के बैठते हैं और अपनी ट्रीटमेंट लेते हैं। और इसके साथ अगर मैं अपनी साइड से घूमता रहता हूँ तो ये स्थान आपको देखने को मिलता है, काफ़ी सुंदर और सुडौल है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे कई साथी काफ़ी दूर हैं और ये मीटिंग में नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पे क्या ख़ास इन्फॉर्मेशंस दी गई है, क्या सुझाव दिए गए हैं, ये जानकारी यहाँ पे मिलती है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को देख करके सारी सूचनाओं से अवगत हो जाएं। साथ में आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसका ग्रोथ हो, मुझे मनोबल मिले और मेरा उत्साह बढ़े, ताकि मैं और अच्छी कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। स्टाफ के साथ गुत्थम गुत्था बदतमीजी ये सब करते हो ना करें, इससे आपकी तो छवि खराब होती है, हमारी और खराब होती है, हमारे स्टाफ की और खराब होती है। और जिन जिन लोगों ने करा है वो मैंने उनका देखो नाम बोर्ड पे टांग रखा है। अगर आप पढ़ेंगे तो जो यहाँ पे आए जिन्होंने झगड़ा करा उनका मैंने नाम बोर्ड पे टांग रखा है, ठीक है। तो कुछ न कुछ उनका भी पनिशमेंट आएगा, उनका कार्ड बंद हो जाए, कार्ड ब्लॉक हो जाए। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना, प्यार से रहना, प्यार से आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है वो हमें बताना है कि साहब मैंने ये दवा मांगी थी मुझे नहीं मिली, हम आपकी दवा देना। जो भी आप चाहते हो, जो आपको पता लगा कि हमें ये चाहिए जगह, तो वो आपके लिए। देखो दूसरा, जो आप आते हो रेफरल के लिए, यहाँ पे जैसे कोई बीमारी है तो डॉक्टर साहब जो है आपको पहले देखते हैं और उनको लगता है कि आपको रेफरल देना चाहिए, तभी रेफरल दिया जाता है। अब जैसे बाई चांस अम्मा है, इनको बहुत कोई बड़ी बीमारी है तो डॉक्टर साहब अपने आप ही रेफरल दे देंगे, अपने आप जैसे ही आए डॉक्टर साहब उनको रेफरल पकड़ा देंगे, भाई ये रेफरल पकड़ो, आप जाइए बिरला में दिखाइए, ये बीमारी है इनको। लेकिन उसके लिए आपने जिद नहीं करना डॉक्टर साहब को या और स्टाफ से कि साहब मुझे रेफरल ही लेके जाना, और रेफरल नहीं मिला तो हम लड़ाई करते, वो नहीं करना। उससे बड़ा आपको कोई भी मतलब फिर आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। अभी एक बार हमें ये पता लगा कि हमारे एक एक्स सर्विसमैन जो है बिरला हॉस्पिटल में गए और उन्होंने वहाँ उनके स्टाफ के साथ ये बोला कि हमें 2 जो है एडमिट कर दो। तो उन्होंने बोला कि सर हम एडमिट तो कर लेंगे, लेकिन बशर्ते आपकी इमरजेंसी हो, कोई बीमारी हो बहुत बड़ी, तो हम आपको एडमिट कर लेंगे। तो जब उन्होंने बोला कि नहीं हमने आपका पूरा चेकअप कर लिया, आपकी कोई इमरजेंसी नहीं है, तो वो वहाँ पे वो एक उन्होंने वहीं टेबल उठाई और डॉक्टर साहब को मारने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने फिर अपने वो मार्शल बुलाए, फिर उनको बाहर भेज दिया गया। ऐसा कहीं नहीं करना है, अपनी बेइज्जती अपने काम गलती की वजह से कहीं नहीं करानी। आपने बोलना है कि सर अगर हमारी इमरजेंसी नहीं है तो सर आप हमें एक मौका दो, मैं अपने हॉस्पिटल जाता हूँ ECHS में, वहाँ से रेफरल ले आता हूँ। हमें बीमारी तो है लेकिन भले ही इमरजेंसी है या नहीं, लेकिन हम रेफरल ले आते हैं। तो आप वहाँ से इधर आके आप रेफरल ले जाते, जो हमें पता लगता है कि आपकी बीमारी है कोई। लेकिन लड़ाई झगड़ा इसके लिए भी प्रोविजन है, in case the patient goes and the doctor, attending doctor does not feel that it is an emergency and does not require hospitalization. Then there is a provision for the OPD treatment for the timing. Yes, sir. There is a provision. So the doctor or independent hospital cannot just deny the treatment. Basically, at least the basic treatment has to be offered as a OPD patient. OPD. And that provision for the claim that exists. that exists. Very right. That exists. So both then why the hospital staff simply say that you go back and get the referral? They should attend when the provision exists for this kind of cases. Then they should also be apprised by the ECHS administration or the concerned agency to attend the patient if they feel that this particular patient does not require hospitalization. Correct. But he needs some kind of medical treatment. Many medical treatment. Basically, what is there? कि हम जैसे since I took over here, Yes. so I had gone to Birla, so I met their management also.
एंड सिंस आई मेट देयर मैनेजमेंट एंड अप्राइज की हमें एक तो सर जैसे कोई पेशेंट आया ECHS वाला, तो अगर आपने सर मैंने खुद महसूस किया है, आई एम बोनिफाइड फ्रॉम हियर ओनली ओके एंड नंबर ऑफ ECHS beneficiary हाँ। for the 2014 onwards. अच्छा 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 And prior to retirement, I was in the medical services as a Okay. medical assistant Correct. in Air Force. So I am aware of this policy. नहीं, नहीं, very right. When I confront with the policy, हाँ then they say हमको पता नहीं. नहीं नहीं वेरी राइट। अभी ऐसा होता है कि पॉलिसीज आल्सो कीप चेंजिंग विद पैसेज ऑफ टाइम। जिस मान लीजिए आपने सम 10 years बैक देयर वाज अ सर डिफरेंट मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ कि नहीं दैट्स वेरी राइट। अभी पता क्या है कि अब देयर आर सर्टेन पॉलिसीज व्हिच आर कमिंग इन हाउस, सो दोज पॉलिसीज यू मे नॉट बी अवेयर। अब जैसे आप बिल्डर चले गए एंड देन यू वांट टू नो व्हाट इज द एसओपी फॉर दिस ECHS, सो टू एन एक्सटेंट यू मे नॉट बी अवेयर। अभी क्या है कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जैसे आपका कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो इसके पैनलमेंट में आ रहे हैं ECHS के, तो दैट यू मे नॉट बी अवेयर बिकॉज इसकी इंटरनली करस्पॉन्डेंस हो जाती है और हमें बताया जाता है कि भाई ये हॉस्पिटल भी आपका इम्पैनल हो रहा है तो अपने पेशेंट वहाँ भी कर दो आप। जैसे यहाँ से कुछ नागपुर में हॉस्पिटल है, अगर किसी ने नागपुर में ट्रीटमेंट चाहिए और वो वहाँ रह सकते हैं, घर से उनका है या कुछ रिलेशन है, तो वो वहाँ अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं तो वो वहाँ पे भी कुछ लोग मांग लेते हैं, तो हम उनका यहाँ से रेफरल ऑनलाइन भेज देंगे। और कोई बड़ी बीमारी है तो उनका वहाँ भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और कोई दिल्ली में भी मांगा है तो हमने दिल्ली भी दिया है, गुड़गांव में मांगा उनका वहाँ भी दिया है, तो इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। सब्जेक्ट को थोड़ा सा रूल पता होने चाहिए। अब कुछ ऐसी भी सिचुएशन आई कि अब कोई बाहर से जैसे कोई चंडीगढ़ से केस आया था, उन्होंने बोला कि हमें हमारा अप्रूव कर दो, हमने कहा अप्रूव करने में 2 मिनट दे दो मुझे। तो उस समय लंच चल रहा था, लंच जो है हम लोग 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक कर लेते हैं, तो बोला नहीं अभी कर दो। हमने कहा बस 2 मिनट रुको, बस मैं ठीक आपको 10 मिनट के अंदर कर देंगे। अब 10 मिनट में तो उनके करीब 8-9 करार लगे, पूरा नहीं अभी करो। तो वो ऐसा थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी दिखाएं, और वो मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। एकदम आप गर्मी ना पकड़े। तो वो मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग जो है अपना आपा खो देते हैं और स्टाफ से लड़ जाएंगे और सबसे बोलेंगे कि ये 1%। हाँ, तो वो होता, बट हमने उनके नाम गेट पे टांग रखे हैं, ठीक है। 1%। हाँ, तो जो जो जिस तरह के लोग हैं कि इस तरह की आप हरकत करोगे तो भाई हमने गेट पे ही नाम टांगना है और आप सबने पढ़ना है उनको, ठीक है। तो पेशेंस रखें, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको जो पता लगता है कि जो आपका काम नहीं हुआ तो एक बार हमें ज़रूर बता के जाएं, सर मैंने ये एक्सपेक्ट करा था ECHS से, वो मुझे मिला नहीं है। तो हम पक्का आपकी जो है उस समस्या का कोई ना कोई समाधान कैसे भी न कैसे निकालेंगे। तीसरा हमने ये देखा है कि जैसे हमारी जो दवा है उच्चेरा से आती है, इसका जो है कॉन्ट्रैक्टिंग सीधा हुआ था स्टेशन हेडक्वार्टर से, और उनका वो टेंडर पास हुआ है, वो 18% दे रहे हैं। 18%, तो 18% का मतलब उसकी हम दवा लेते हैं, जो 18% आता है ना, जो आप बोलते हो कि हमें वो कट कितना देते हैं, तो पता लगा कि वो 18% देते हैं। तो उस जो 18% होता है उसकी भी हम दवा ले लेते हैं उनसे कि हमें उसकी दवा दे दो, जिससे कि आप लोगों का कोई इलाज में कमी न रह जाए। तो उस चीज़ की हमारे अंदर स्टाफ ने भी थोड़ा सा अपोज करा कि सर ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कल एक साहिबान आए थे रीवा से, उनसे बात करी, उन्होंने बोला हम सर आपको 22 तक दे देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उनका कंप्लीट पीरियड हो जाने तो हम 22 तक आ गए। अब हमने ये देखना है कि हमें जो दवा सप्लाई करने वाला वो सतना कहीं होना चाहिए, कि सतना कहीं होना चाहिए, कोई भी हो। तो हमें अगर मेडिसिन की ज़रूरत आज पड़े और अभी पड़े, 10 मिनट में पड़े, 15 मिनट में पड़े, तो बंदा हमें यहाँ दे सकता है। तो वो मैं उसमें अभी वर्क करूँगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम उसको बीच में नहीं कैंसिल कर सकते, उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और वो मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था वकील में। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल हो सकता है बशर्ते कि उनकी तरफ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो, सप्लाई में डिले हो, जो उनकी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तभी आप उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, और जब वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो आपने थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, बट ये मेरे पीरियड में ही हो जाएगा कि उनका जो टाइम है मेरे पीरियड में हो जाएगा, और जैसे ही उनका आएगा टाइम तो हम बोल देंगे कि भाई हमें इतना नहीं चाहिए और चाहिए, और वो नहीं दे पाएंगे तो हम जो हमें ठीक ठाक देगा हम उससे देंगे, ठीक है। और उनका जो समय है दवाई हाँ
हाँ हाँ। तो वो कभी कभी एक आध सप्ताह लग जाता है। क्या करते बताओ। जैसे दवाई प्रिस्क्राइब हुई है मेडिसिन और कंट्रोल की जा रही है, हाँ हाँ। तो उसमें समय एक आध सप्ताह लग जाता है कभी कभी दवाई और किसका दवाई आने में? दवाई, हाँ अच्छा, वो उसमें टाइम बहुत लगता है, एक सप्ताह नहीं। जबकि अच्छा, कल मेरे पास रीवा से आए थे ओम मेडिकल स्टोर वाले, तो उन्होंने बताया कि सर हमारे पास जो आपके पास मेडिसिन लगती है, जैसे आपके पास कैंसर की 11-12 है, आपके पास किडनी पेशेंट हैं, आपके पास में हार्ट के भी होंगे और आपके पास में और भी पेशेंट हैं, तो बोला उनमें जो मेडिसिन लगती है, बोला हमको आपको यहाँ पे एडवांस में रख देंगे और आप वो मेडिसिन चला देंगे। सपना का सप्लायर कोई रजिस्टर्ड हो जाए तो वो बेटर। नहीं मैं सपना का ही ढूंढ रहा हूँ। सपना का आई एम वर्किंग ऑन दैट। यदि परसेंटेज के चक्कर में हम जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत यार इसलिए दूसरे बनाएंगे ना ये दवा भी उसमें ना ब्रांडेड दवा तो ज़्यादा परसेंटेज नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज में गए नुकसान होगा। हाँ, वो फिर हमें जनरिक पकड़ाएगा, तो हम परसेंटेज 25 के नीचे ही नीचे रखेंगे, उससे ऊपर नहीं। ये दवा असली है। हाँ जनरिक में ही ये लोग 40% तक भी डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ करेक्ट, वो 52 तक भी है। हाँ। 52 तो हम ज़्यादा नहीं वो करेंगे, परसेंटेज जो है बड़ा रीजनेबल रखेंगे। अभी वो 18 दे रहा है, 18 से 22, 24, 25 से अंदर ऊपर नहीं जाएंगे। जितने ऊपर गए जितना वो दे देगा, लेकिन वो दवाई में गड़बड़ करेगा। तो हमें दवा स्टैंडर्ड की चाहिए, क्वालिटी वाली दवा चाहिए, अच्छी दवा चाहिए, एक्सपायरी दवा नहीं चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसे केस भी आए हैं कि हमारे पास जो है एक्सपायरी दवा गलती से आप लोगों के पास चली गई हो, जैसे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले। ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में जो दवा आती है, अब उसका एक सिस्टम होता है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट गो वाला होता है ना, कि दवा पहले आई, स्टॉक में ली और आपने जो है डिस्ट्रीब्यूट में करी। अच्छा, कहीं ये सिस्टम होता है कि फर्स्ट कम एंड लास्ट गो, कि पहले आई और वो लास्ट में जाती, अपने अपने सिस्टम रहते हैं गोदाम के। जो सॉफ्टवेयर मॉनिटर हाँ, तो आजकल वो है फर्स्ट कम फर्स्ट गो वाले। तो अब वो सिस्टम आ गया है, अगर गलती से आपके पास एक्सपायरी डेट नज़दीक हो या 4 महीना, 8 महीना, 10 महीना अगर बाकी है, तो वो दवा की पोटेंसी रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो आपको एक डेट निर्धारित मिलती है, वो टेंटेटिव डेट मिलती है कि भाई इस डेट तक ये दवा खत्म हो जाएगी और उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से खा ली तो वो उससे नुकसान नहीं होगा, मतलब रिएक्शन नहीं होगा, वो हमेशा ध्यान रखें। तो ऐसा कोई दवा आ जाता है, आप उसको मत खाइए, यहाँ पे आइए काउंटर पर बताइए कि सर ये दवा जो है हमारे पास एक्सपायरी डेट की नज़दीक है, हमें रिप्लेस कर दो, तो ये दे देंगे आपको। बल्कि ये भी कोशिश करते हैं कि जब आपको दवा दी जाती है तो आपसे पूछते भी हैं कि सर ये जो है दवा टाइम से कंज्यूम कर लेना। रेफरल जब लेके जाते हैं ना यहाँ से, तो अगर उसमें लिखा हुआ है, मतलब उस रेफरल को आप 3 स्पेशलिस्ट तक दिखा सकते हो, एक नहीं 3। जैसे मान लीजिए आपको हार्ट की दिक्कत है, उसी रेफरल में आपने हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए। फिर आपने बाई चांस देखा कि हमें मेडिकल को भी दिखाना है, तो उसमें मेडिकल को भी दिखा सकते हो। फिर आपने देखा कि नहीं मैंने अपना किडनी भी दिखानी है, तो आप किडनी को भी दिखा सकते हो। तो एक हॉस्पिटल में आपको अलग अलग रेफरल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही रेफरल ले जाओ, उसमें वो मेंशन कर देंगे, तो आप जो है 3 डायग्नोसिस, 3 बीमारी का यहाँ पे कर सकते हैं। दुर्गा में ऐसा एक्सपीरियंस किया है मैंने। हाँ हाँ सपोज मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास यहाँ से रेफरल लेके गए, हाँ हाँ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कुछ सर्जिकल हाँ, surgical requirement is there. requirement Surgical intervention is, so you can also consult the surgical. नहीं, On but that- they ask for the separate referral। हाँ, so now वो हाँ, कहते हैं कि correct. आप सर्जन का रेफरल लेके हाँ, surgeon का referral. Now what has happened? There is modification with that. Now there will be 1 referral only. So that 1 referral you can consult minimum and maximum 3 guys. नहीं they'll not do that because अभी वहाँ पे मिस्टर विवेक है और उनके एक जो मैनेजमेंट का काम करते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं आई स्पीक टू मिस्टर विवेक है। मिस्टर विवेक से मेरी 2-3 बार इसी मैटर पे बात हुई और मैंने उनको बताया कि अगर हमारी किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है 3 डायग्नोस्टिक को,
3 डॉक्टर्स को, 3 स्पेशलिस्ट को आप एक ही रेफरल में दिखाओगे, तो ही हैज एग्रीड प्रिंसिपली एंड ही सेज कि सर अगर कोई इस तरह का इशू आएगा तो आई विल कम बैक टू यू डायरेक्टली। तो हमने कहा आपको कब चाहिए बताओ, हम तो बंटू बन बैठे हैं ना मोबाइल पे, और अगर ऐसा कोई दिक्कत आती है तो आपने विवेक को बोलना है कि भैया हमारे इसी से OIC से बात करो और ये मुझे बताओ कि इसमें अलग अलग रेफरल क्यों मांग रहे हो हमसे। ओनली 1 रेफरल एंड 3 जो है डायग्नोस्टिक उसमें लुक आफ्टर। बट उसमें लिखना चाहिए डिस्क्रिप्शन है डॉक्टर साहब कि जैसे आई स्पेशलिस्ट है और सर्जिकल है और न्यूरो है, तो वो हो जाता है। अभी भी ऐसे चल रहा है, Correct. बट उसमें डिस्क्रिप्शन अगर लिखा है तो नहीं, डिस्क्रिप्शन लिखवा देंगे, ये वही इस तरह का है। जैसे मान लीजिए आपने बताया, अब जैसे आप आए, अभी आपका प्रॉब्लम हुआ कि साहब मेरा जो है हार्ट मतलब यहाँ दर्द हो रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है, तो हार्ट में दर्द हो रहा है तो उन्होंने देखा कि भाई आपको गैस्ट्राइटिस का तो इशू नहीं, अच्छा गैस्ट्राइटिस, अच्छा हार्ट का इशू है, तो उन्होंने आपका हार्ट कार्डियो का दे दिया। अब कार्डियो से रिलेटेड अभी आपने देखा कि ठीक है आप और कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, आपने सोचा कि नहीं मुझे साहब ऑन्कोलॉजी का भी डाउट है, तो ऑन्कोलॉजी का डाउट है तो ठीक है आप ऑन्कोलॉजी भी उसमें मेंशन करवा दो। तो तीसरा लगता है तो उसमें मतलब 3 डायग्नोसिस उसमें कवर हो जाएंगे एक ही रेफरल, अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा वो। और ये आपकी सुविधा के लिए है कि उस पेपर को फिर पकड़ो, फिर काउंटर पे जाओ, फिर पकड़ो, फिर दोबारा काउंटर पे प्रोसेस में आप घूमते हो। ऐसे तो साहब कल मेरी वाइफ आई थी, मैं भी साथ में था, तो न्यूरो का इसमें बिल्डा के लिए मैंने रेफर करवाया, और प्लस आई का भी करवाना था। आज फिर बुलाया, बोला आई का अलग होगा और एक दिन में एक ही रेफर बनेगा। ना नहीं, अभी वो प्रोविजन चेंज हो गए, वो बदल गए। हम उनको बता देंगे, मिस्टर विवेक को बताऊंगा कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ पर कल ने न्यूरो का रेफर बन गया है, उसमें मैंने ये लिखा है, वो तो लिखा हुआ था, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ। जी नहीं मैंने पढ़ लिया था। तो कल रेफर न्यूरो को बनाया, आज फिर बुलाया, बोला आँखों का अलग रेफर बनेगा। नहीं, अभी मैं इनको सबको विवेक को भी बता दूंगा कि देखो विवेक जो है एक ही रेफरल बनेगा और उस पर 3 डायग्नोस्टिक 3 बीमारियों का आप जो है तो मैंने पढ़ लिया था लिखा हुआ, तो वो उनको इम्प्लीमेंट कराएं। अभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ से कोई रूल आया, अब हॉस्पिटल को नहीं पता है तो हॉस्पिटल को बताना पड़ेगा, उनको एक कापी देनी पड़ेगी, हम देंगे उनको कापी, और नहीं तो आप यहाँ से कापी लेके जाना कि सर ये आप जो है हमसे अलग अलग रेफरल क्यों मांगो जी, तो वो उसका जवाब देंगे आपको कि नहीं आप अलग अलग रेफरल नहीं। और सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही साहब यहाँ पे दवाई वाली, दवा की मतलब दवाई नहीं मिलती, मतलब LP लिख देते हैं, 1 हफ्ते बाद आना, आओ फिर भी नहीं दवाई मिलती। अच्छा या तो फिर हम पेमेंट खरीदें, या तो फिर हम पेमेंट बीपी की जल्दी खत्म हो जाती है। नहीं वो जल्दी खत्म हो जाती है। मैं उसका रीजन बताता हूँ। उसका रीजन है कि अब जो हमने अभी देखा है कि हमारे जो पेशेंट है, एक तो दवा की कॉस्ट बढ़ गई है, बहुत कॉस्ट, कीमतें बहुत बढ़ गई। पहले दवा की इतनी कीमतें नहीं थी। जब आपका 2 लाख रुपए का जब 2011 में जब अमाउंट आया था कि आपको 2 लाख की दवा मतलब LP कर सकते हो, उस समय इतनी महंगाई नहीं थी। अभी आपने देखा होगा कोविड के बाद कितनी महंगाई हो गई है, बहुत दवा पे मतलब 10% 15% हर चीज़ पे यूनिफॉर्मली रेट बढ़ा दिए थे, जिसमें आपकी मेडिसिन भी शामिल है। अब पहले से ही दवा की कॉस्ट ज़्यादा है, फार्मास्यूटिकल्स पे बहुत रिबेट भी रहता है, जो आप लोग अगर जो इसमें डील करते हो पता लगा 40-45% 60 तक जाता है, डिपेंड करता है कि वो मेडिसिन कौन सी है, ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड या जेनरिक है। ठीक है, चलो वो अलग की बात है, बट इसमें आप बिल्कुल अभी मैंने सिस्टम जो स्ट्रीमलाइन करा है कि फर्स्ट से लेकर के और आपकी 10 तक ये इस मतलब पहले सेगमेंट में आपकी जो LP वाली मेडिसिन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। तो अभी जो 1 लाख रुपए की जो मैंने मेडिसिन अभी मंगाई हुई है वो मैंने स्टॉक में रखी हुई है। जैसे ही आपकी पहली तारीख शुरू होगी आपका रेफरल आना शुरू हो जाएगा, हम काउंटर पे आपको मेडिसिन देना शुरू कर देंगे। उसी दौरान जो 2 लाख रुपए की जो हमारे रेगुलर हैं उसकी मेडिसिन हमने उसको बता रखा है कि आप हमें यहाँ पे रख दो, एडवांस में रख दो, या जो हमारे पेशेंट हैं इस बीमारी के उनकी मेडिसिन यहाँ ला के रख दो, तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे और उसके बाद आप जो है हमें अपना हर महीने में बिल देंगे। आइए प्लीज आ जाओ, आइए। कौन सी जय साहब, जय हिंद, आइए। सबसे बड़ी दिक्कत हाँ बैठो आप। जब तक दवाइयों को BOC न किया जाए तब तक सॉफ्टवेयर में दिक्कत नहीं, और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं ऐसी गलतियाँ हुई है, ऐसी गलतियाँ हुई है। दवाई आप रखी हुई है, आ जाओ आप ले लो कुछ भी। कुर्सी दे दो, इधर से कुर्सी दे दो। नहीं ऐसा है कि अगर डॉक्टर साहब ने बोला कि दवाई उनके सिस्टम में नहीं, सिस्टम में डिस्प्ले नहीं है,
अच्छा। क्योंकि बीओसी हुआ नहीं, हाँ। दवाइयाँ यहाँ रखी हुई हाँ, हैं, हाँ। तो उनकी भी कॉन्स्टेंट है कि सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर हाँ, देखो ये छोटी इंटरनल चीज़ें हैं, ये अब जैसे मैंने अपनी मेडिसिन हॉस्पिटल से मंगाई, कल परसों आई, बोर्ड चल रहा है अंदर जो है। हाँ, जय हिंद, जय आई बोर्ड चल रहा है। अब बोर्ड जैसे ही खत्म होगा, हम पूरी दवाइयाँ जो है अपने सिस्टम में डालना शुरू कर देंगे, पूरी कि हमारे पास ये मेडिसिन आ गया, तो वो सभी सिस्टम में दिखाएगा। लेकिन अब कैसे हुआ है, ये पहले एरर हुई है, अब होती है, छोटी छोटी एरर हो जाती है, बट कोशिश करेंगे कि वो एरर डिवाइड करी जाए। लेकिन आपको दवा का अरेंजमेंट जरूर कराएं। जैसे मान लीजिए उन्होंने डिस्प्ले पे दिखाया कि साहब ये दवा नहीं है, लेकिन वो दवा चाहिए, तो फिर आपको मंगा के देंगे, और इसी के लिए हेल्प की है। नहीं, दवाई यहाँ रखी है, वो हाँ। बीओसी नहीं हुई ना सर। नहीं, बट अब बीओस दवाई डिस्पेंसरी में डिमांड आई वहाँ से, हाँ, हाँ। डिमांड एमएच से आ गई, अच्छा। बीओसी नहीं हुई, हाँ, हाँ। बीओसी नहीं हुई, चार्ज पे नहीं ली, चार्ज पे नहीं हाँ, हुई, तो वो- सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं दिख रहा। सिस्टम नहीं दिखाएगा, तो नहीं। वो हाँ। टेक्निकल पॉइंट हाँ, वो है, हमने है, नोटिस में है मेरे, बिल्कुल। नहीं, that should be addressed, we are addressing it, please come। तो उसके लिए बहुत होमवर्क बच्चा शुरू कर दिया है, ऐसी बात नहीं। ये अपना जो बिरला हॉस्पिटल में है, हाँ, जो स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज इम्पैनल थी, हाँ, हाँ। and there are certain facilities which have been augmented, Okay. like Cardio, हाँ, MRI, MRI, हाँ, gastro, हाँ, gastro is not there, neuro, हाँ, neurosurgery. neurosurgeons, हाँ, हाँ, तो these facilities action should be initiated हाँ। कि ये भी स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज को भी देखो ऐसा, अभी आपका जो इसमें बिरला, augment- हाँ, they should be augmented, augment. understood। This is what is point. No, that's good point. Actually, what has happened is this मैंने Birla hospital. कर्नल नहीं, साहब ठीक से है। कहा था, अब आप सवाल कर लो तो फिर आपको जवाब दूंगा। अभी ऐसा है कि बिरला हॉस्पिटल इज 150 बेडेड हॉस्पिटल। आई होप एवरीबडी इज अवेयर, 150 बेडेड का हॉस्पिटल। नाउ दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सटेंड इट टू 250 बेडेड, एंड फॉर विच दे नीड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट इज द फंड। तो फंड जैसे ही उनके पास आ जाता है, दे स्टार्ट एक्सपेंडिंग एंड देन दे स्टार्ट क्रिएटिंग रिसोर्सेज, और उसमें बड़ी टाइम लगती है। लाइक यू हैव टू क्रिएट बिल्डिंग एंड देन फिर यू हैव टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मशीनरी। अब आपको पता है कि ये जो कार्डियो का जो होता है, जो आप 2D इको और आपका जो TMT होता है, ये जो मशीनें बड़ी कॉस्टली होती हैं, दे कॉस्ट एट टाइम्स इन करोड़ आल्सो। इतनी मशीनें ECG तो आपका बेसिक होता है। ECG जो मशीन होती है, जो आपका हार्ट का फंक्शन निकाल के वो पकड़ा देते हैं पर्ची की है कितनी लंबी से, कि आप देखो आपका हार्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेगा। बट देयर आर 2 अदर टेस्ट आल्सो, बट वो मशीनें कॉस्टली है। तो उनको एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट, ये जो भी हॉस्पिटल्स हैं, तो देखते हैं कि हमारी फंड पोजीशन क्या है, फिर क्या यहाँ पे हमें उसका पेशेंट है, क्योंकि वो मार्केट है। हॉस्पिटल जो है वो दे आर इटसेल्फ एज ए मार्केट, एंड दे लुक इनटू कि वेदर इन दिस एरिया द पेशेंट्स ऑफ दिस जो पर्टिकुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न आएगा। हाँ, रिटर्न आना चाहिए, बिकॉज अभी दे हैव इन्वेस्टेड मनी इन बाइंग इक्विपमेंट, मशीनरी, मेडिकल apparatus, so they want to recover this amount because they are businessmen. इंफ्रास्ट्रक्चर And they will develop infrastructure subject to knowing whether these infrastructures will help them to give them, their return. तब वो करते हैं। तो नाउ अभी जो आपकी बिरला हॉस्पिटल में जो आने वाली फैसिलिटी है, आपके न्यूरो की भी है, आपकी गैस्ट्रो की भी है, और आपके हार्ट की भी है, और उसमें फिर वो अपने जैसे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो देन दे स्टार्ट रिक्रूटिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड ऑल दैट। और उसका ऑलरेडी एक्सपेंशन चल रहा है बिरला का, जो 150 था अभी ना 250 बेडेड हो गया है। ठीक है, तो ये आपका लोकल। और हेयर से आल्सो आई आल्सो केम टू नो दैट देयर इज PG आल्सो कमिंग, PG भी आ रहा है। हाँ, जो आपका जो जो एक गवर्नमेंट वाला जो हॉस्पिटल है, वो भी कहीं पे उसका भी प्रपोजल चल रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कब आएगा, कैसे क्या है, उसकी कोई स्टेटिस्टिक्स। इनॉग्रेशन हो चुका है सर, अच्छा, मेडिकल कॉलेज का। हाँ, मेडिकल कॉलेज का, तो उसकी स्टेटिस्टिक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं। अगर वो आ जाता है तो फिर आप लोग भी उससे पैनल हो जाओगे, तो बहुत बड़ा आपको फायदा रहेगा, क्योंकि कॉलेज अगर आ गए, PG ये आ गया, जो मेडिकल कॉलेज आ गया एंड हॉस्पिटल आ गया, तो आपका जो है बहुत सी समस्याएं यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। बट लोग बताते हैं वो दूर भी है। हाँ, बिरला आपका नज़दीक है, तो बिरला जितना इक्विप रहेगा वो आपको बहुत बेनिफिट में रहेगा। ठीक है, अब आपको अगर ये बिरला नहीं होता तो आप लोग इसके उठ के जबलपुर जाते थे, ट्रेन में 3 घंटे का जर्नी है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। आपसे आपको अगर कोई पेशेंट है आपका साथ में और वो क्रिटिकल है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत,
अच्छा, दूसरा है आप लोगों की एक छोटी सी और कंप्लेंट थी कि ये जो है हमारी एम्बुलेंस है जो चलती नहीं है। ऐसा नहीं है, अभी एम्बुलेंस रोड पे चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। आपको जहाँ चाहिए वहाँ से फ़ोन कर देना और एक बार डमी कॉल जरूर कर लेना मुझे, या हॉस्पिटल को डमी कॉल करना है कि सर यहाँ पे एक पेशेंट बैठा हुआ है और सर ये है, और आपको एम्बुलेंस आपको बिल्कुल जो बेयर मिनिमम टाइम है एम्बुलेंस वहाँ पहुँचे। ठीक है, आप लोगों का ये पॉइंट कई लोगों ने दिया था, आई है सर कभी मिलती नहीं है, कभी मिलती नहीं दवा, कभी देता ना ना, अब चल रही दौड़ भी रही है रोड पे। ठीक है, और सब कल परसों एक पेशेंट बिरला में जाना था तो हमने भेजा है। मंथली दवा है सब, इसके लिए तो हमेशा डिमांड देना पड़ता है कि जब मंथली दवा हाँ, तो मंथली दवा अगर हम देते हैं तो उसको आ जाना चाहिए। नहीं, तो मंथली इसके दवा लिए बोलते हैं कि डिमांड दो, दिखाओ, तो जो मंथली है वो तो लेगा। नहीं, उसके लिए हमने एक सिस्टम और करा है, क्योंकि पहले आपने डॉक्टर साहब के लिए लाइन नहीं लगानी, अब बीच में नहीं जाना उनके पास। अभी उसके लिए जो है अपनी जो डेंटल मैडम है उनको मैंने बताया, वो आपको फट से लिख देंगी और आप अपनी दवा लो और निकल के जाओ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। पहले फार्मासिस्ट को भी दिया गया था नहीं, हाँ, वो जो रेगुलर मेडिसिन पिछली जो है कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, तो वो अभी सब भीड़ हाँ, पेंडेंसी वेटिंग हाँ, पीरियड बढ़ जाए, भीड़ का मैनेजमेंट हो जाता है। जी। अच्छा, वो अभी सेम टास्क जो है गुंजन मैडम है उनको शिफ्ट कर दिया गया है। पहले वाले भी डेंटल एग्जाम जो थे नहीं, उनके साथ एक्सेस इनको भी दिया करेक्ट उनको भी करा था, लेकिन अभी वो डॉक्टर Restrict कर दिए गए। नहीं, रिस्ट्रिक्ट इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो फार्मासिस्ट की जगह पे है, तो जो काम जो आदमी है वही करेगा, जो आदमी जिसके लिए आया वही वर्क करेगा। और वो मैंने इसलिए किया है कि अब जैसे मान लीजिए मैं मेरा जॉब, नहीं सर, मैं समझ सकता हाँ, हूँ। जो आदमी जिसके लिए वही वर्क करेगा, जो नर्सिंग असिस्टेंट आया वो नर्सिंग की ड्यूटी करेगा, जो फार्मासिस्ट है वो फार्मेसी के ही काम करेगा। ठीक है, जो रिसेप्शन के लिए भर्ती है वो रिसेप्शन के ही वर्क करेगा। इसलिए सबकी ड्यूटियां जो है थोड़ी सी बाइफरकेट की है, और उसकी वजह से अंदर जो इंटरनल थोड़ा सा लोगों के अंदर जो है बड़ा प्रोटेस्ट भी है, क्योंकि हमने कल अपनी इंटरनल मीटिंग करी तो उससे भी मुझे पता लगा कि हाँ लोग जो है थोड़े से आहत हैं। अब ये तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो आदमी जिसके लिए आया जिसकी जो ड्यूटी है वो पहले करो, आप वो पहले करो। तो थोड़ा सा है प्रोटेस्ट है अंदर, बट वो मैं धीरे धीरे उसको संभाल लूँगा और आप लोगों के लिए बात की बात उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर आपने आने के बाद बहुत परिवर्तन किए हैं जो कि पेशेंट्स के सुविधा के अनुसार हैं। हमने देखा, सभी ने देखा, महसूस किया ऑन ग्राउंड में। अच्छा, तो सारी सुविधाएं जैसे कि कापी का न लगना, हाँ, कापी न देना, हाँ, फिर जा यहाँ पर आराम से बैठना, वहाँ भीड़ नहीं लगाना। हाँ, इसके बाद फिर जो यहाँ पे बैठे रहते थे तो वो सब लगे रहते हैं, एक एक करके ले जाते हैं। हाँ। और ये मैंने देखा साहब, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं। अभी अभी आपको हाँ अभी ज़्यादा के बीच में रख करके आपकी सेवा को थोड़ा और देखा जाए। नहीं कर रहा इसके हूँ, बाद मैं लगा हूँ। बल्कि मैं ये बता देता हूँ कि मैं आपको 5:30 बजे आपका जो ग्राउंड है ना जहाँ स्टेडियम है वहाँ मैं दौड़ता हुआ मिलूंगा। डोंट वरी, हम आपके साथ ही हैं। आप आप बहुत अच्छे तरीके से हाँ, हम लोग ठीक है। और आप एक चीज़ याद रखना कि ना ही आपका जो पैसा है किसी को किसी की पॉकेट में डालने दूंगा, ना मैं डालूंगा। जो आपका पैसा आया है वो आपको ही लगेगा। अभी कल मेरे पास एक जैन सर कल एक कोई मेरे पास आई थी डीलर, तो मिठाई लेके आई, तो पहले मैंने उनको डांटा, हमने कहा आपने ये नहीं करना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, हमने पूरे स्टाफ में बंटवा दिया। हमने कहा भैया आप बांटिए, ठीक है। तो हमें किसी का एक सिक्का नहीं चाहिए। मैं आपके लिए वो के लिए वर्क करने के लिए आया हूँ और वर्क करूँगा और कोशिश करूँगा कि जितना मैं आपको इम्प्रूव कर सकता हूँ, जितना कुछ कर सकता हूँ उतना ही मेरे लिए कम है। और शाम को मैं घूमता हूँ, लोगों से बात करता हूँ इधर। अब मेरे कितने नाम हैं हमें पता ही नहीं है। अब आप यहाँ में खोका है इधर एक बगल में, वो कौन सा है, प्रेस करता है यहाँ पे, थोड़ा सा आगे जाओगे स्कूल का गेट है, वहाँ एक वो मंजू करके बैठता है जो प्रेस करता है। तो उसको पूछ लेना मेरे नाम, हमने क्या क्या नाम उसको बता ठीक है। तो हम घूमते रहते हैं, शाम के टाइम पे आपको इधर उधर मिल जाएंगे घूमते, ठीक है। तो हम पूछते भी हाँ सर ECHS को क्या दवा नहीं मिला, तो वो बताते हैं, वो बड़ी दिल की सुनाते हैं कि सर मेरे साथ ये मेडिसिन नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो दिक्कत हुई, वो हुई। मैंने कहा पूरा आपका करेंगे, आप जो भी बताओगे आपकी रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग बैठे हैं। हम तो 15 आदमी अंदर बैठे हैं आपके लिए। और आप अगर हमसे संतुष्ट नहीं है, हमारी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, हमारे व्यवहार से संतुष्ट नहीं है,
और हम जो जिस तरह से आपकी सेवा कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं, तो हमारा यहाँ पे होना ही बेकार। इस कंसेप्ट से हूँ और इसी कंसेप्ट से काम करूँगा। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं रुकूंगा आपके साथ। जितना दिन भैया हैं सब हमारे लिए स्वर्ग बना के जा रहे हैं। मैं बहुत कम रुकूंगा आपके साथ, ठीक है, ज़्यादा नहीं रुकूंगा, कम रुकूंगा। लेकिन मैं आपको मिसाल एक यहाँ छोड़ के जाऊंगा कि आप लोग बोलेंगे कि कोई आया था काम कर रहा है, ठीक है। मेरे पास ये गाड़ी खड़ी है, मारुति ओमनी है, इसी से आया था, इसी से वापस चला गया। स्टाफ को अभी जल्दबाजी में चेक करने के लिए हम लोग विपक्ष ना हो। ना देखो, नहीं, आप ये मत बोलो, नहीं साहब खुद सच्चा में फॉर्मेट बना दिया साहब ने। एक सजेशन मैं दे रहा हूँ, हाँ। थोड़ी फाइनल नहीं, आप सही, आपका सजेशन बिल्कुल मेरे लिए सर एंड माथे है। लेकिन ऐसा है कि हमारे यहाँ भी गंदगी थी और मैं दूर कर रहा हूँ। ऐसा है कि हमारा काम है काम करना, और आप काम नहीं करोगे, इधर उधर घूमोगे, इधर उधर बैठोगे, गप चढ़ाके मारोगे। और एक जगह का हमने मीटिंग रूम भी नाम रखा है, तो हमें कल वो भी पता लगा कि सर आपने हमारे रूम का तो नाम मीटिंग रूम रख दिया है। अब आप अगर मीटिंग रूम नाम अवॉइड कराना चाहते हो तो आप अपना वर्क करो। हमारे यहाँ एक रूम है जहाँ पे कैमरा नहीं था पहले, तो वहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे जो है, वहाँ अगर किसी का टाइम कहीं नहीं पास हो रहा तो उस रूम में चले जाते थे, हमने गपशप लगती थी, हमने उसमें भी कैमरा लगा दिया। अब वो भी मेरे नोटिस में आ रहा है कि साहब आपने कैमरा लगा दिया। हाँ लगाया भी है, लगाया, हमारे में भी लगाया, मेरे रूम में भी कैमरा है। अगर हम कोई ऐसी अनवांटेड एक्टिंग कर रहे हैं तो आप हमें देख लो आके, तो हमने तुम्हारे में भी लगाया। तो है अंदर से प्रोटेस्ट है लोगों में कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उसकी एक पहली कंप्लेंट जो है मेरे अगेंस्ट में जिला सैनिक बोर्ड में जा चुकी है। और साहब ने मुझे किसी ने साउंड भी करा कि सर आपकी भी अगेंस्ट कंप्लेंट आ गई। तो मैंने कोई बात नहीं, अब कंप्लेंट है कहाँ जाएगी, जीओसी साहब के पास जाती है और वो वहाँ से आएगी उसकी कापी, तो वो हमसे कमेंट मांगते हैं, दे देंगे, कोई बात नहीं। और मैं वकील के प्रोफेशन में था इससे पहले, तो मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं। और आपको कोई वकील से रिलेटेड कोई सजेशन की जरूरत पड़े तो फील फ्री, कहीं नहीं जाना, मेरे पास आ जाना, बहुत अच्छी सजेशन मैं दूंगा आपको। और मुझे ये भी पता है कि हाई कोर्ट में जो वहाँ पे जो वकील रहते हैं, तो कौन से बेल के वकील हैं जो आपको फटाफट बेल मिल जाएगी। आप कोई मर्डर कर दो, ये गलत फार्म है जहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ और ये टेप भी करे, कोई बात नहीं। वहाँ पे हाई कोर्ट में ऐसा है कि आप कोई भी, मतलब जबलपुर जुरिस्डिक्शन में कोई भी मर्डर कर दो, लेकिन आपको बेल, आपको 1.5-2 महीने में मिल जाती है, 302 में बेल मिल जाती है। तो वो कैसे मिल जाती है, उसके लिए कौन वकील है वो भी मुझे है आइडिया, और मैं उनसे मिला भी, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करा 2 साल। तो वो सब काले काले आपको दिखाई देते हैं, बट वो सब भाई भाई होते हैं आपस में। सर्विस मैटर है तो उसमें कौन है, और कोई अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, उसको रिइंस्टेट कराना है तो उसके कौन एक्सपर्ट है, वहाँ पे सब एक्सपर्ट है। और जो वकालत में आपने अगर देखा होगा तो जो कोर्ट की वकालत होती है उसमें 30% लोग जो है कोर्ट में खड़े होकर जज के सामने आर्गूमेंट करते हैं, 70% जो है बैठे रहते हैं चैम्बर में, और वो वहाँ से ज़्यादातर ये दलाली होती है, ये वाला प्रोफेशन। तो खैर मैं उस पर नहीं जाऊँगा, आप बैठी बाबा। और क्योंकि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको इसलिए मैंने बताया कि हमें उसकी भी नॉलेज है। और एक लास्ट में मेरे पास एक और पॉइंट है कि देखो भाई, यहाँ पे आके अगर आप लड़ोगे, झगड़ोगे, स्टाफ के साथ बदतमीजी करोगे, तो मैंने एक और जो है व्यवस्था करी गई है। मैं यहाँ पे एक एसपी साहब के पास गया था, गुप्ता जी के पास, और उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारे स्टाफ के साथ 2 बार मिसबिहेवियर हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आप जब भी अगर आपके सामने ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो आप ले आइए और हमें अपना फुटेज दे दीजिए, हम अपने आप ढूंढ के निकाल लेंगे, FIR कर देंगे। कोई अगर तो गलती से भी आप बिल्कुल मतलब अंदर आपको पता है कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, तो मैं बैठा हूँ, आप आइए, मुझे बताइए, फ़ोन नंबर है, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। लेकिन आपको कोशिश करना है स्टाफ के साथ कोई मिसबिहेवियर, कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, कोई लड़ाई झगड़ा यदि बेहतर होगा तो बहसबाजी करनी हम कर रहे नहीं, बट हो जाती है कभी कभी। जैसे आप घर से लड़के आए, मैडम से लड़ा, और हाँ जो है वो मूड में रहता है, मूड में रहता है। हाँ, तो और जो सोल्यूशन निकलेगा, वो सोल्यूशन जो भी निकलेगा वो आपके हित में निकलेगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे 1-2 बार ऐसे पेशेंट आए जो अपना कार्ड ढूंढ के आ गए थे,
वो बहुत ही बूढ़े थे और बहुत ही लाचार थे, कमज़ोर थे, इधर ही बैठे थे बाहर। तो मैं अपने स्टाफ से धीरे धीरे उनको ये पूछ रहा था कि चेक करो, ये बाबा जी के पास कार्ड है नहीं। बोला नहीं, कार्ड भूल के आगे नहीं है इनके पास, अभी दिक्कत है इनको। तो मैंने कहा क्यों ना दिखवा दें, बट कार्ड नहीं होगा तो कैसे दिखवा दें। मेरे दिल में आ रहा था कि भाई कुछ न कुछ इनका इंतजाम हो जाए, इतनी एज हो गई है, अभी जाएंगे धूप हो जाएगी कैसे कैसे। तो हमने कहा ये भी हटा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि काउंटर पे बहुत दूर लगता रहता था, इतनी भीड़ ये सब रहता था। आधार कार्ड दिखाओ, जब कार्ड बना था आपके पूरे डॉक्यूमेंट लिए तो थे ना हमने। आपका जब BCHS कार्ड बना था तो हमने आपका आधार लिया था, पैन कार्ड लिया था, आपका PPO लिया था, क्या नहीं लिया था, सब लिया। आप यहाँ सब खत्म करो। 3 आदमी बैठते थे और इतने इतने बोटे रजिस्टर बोलते थे। हमने कहा इसको हटा दिया, ठीक है। अभी आइए कार्ड दी थी और आराम से अपनी जो है इसमें इसी रूम में बैठो। हमने अच्छे अच्छे गाने भी लगवाए आपके, आराम से आप खूब अच्छे गाने सुनो और यहाँ पे बैठो। और जैसे ही आपका नंबर आ जाता है तो आप डिस्प्ले पे देखते रहो और खुद चले जाओ। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने किसी आदमी को लगाया कि ठीक हुआ। अच्छी हाँ, तो ऐसे ही और करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक और डॉक्टर हो, तो 2 MO और 1 डेंटल अफसर। आपका जो डेंटल का जो पहले था, इतना OPD नहीं चलता था, बंद ही रहता था। और जो डेंटल मैडम थी उनको जो है अकाउंट्स का काम दिया गया था, तो वो कहीं साइड में ऑफिस में बैठती थी और वो भी बड़ी नाराज़ थी। उनको सस्पेंड करने के लिए भी कोशिश यहाँ से बहुत हो चुकी है। इसमें कई लोगों के हाथ भी है, हमारे अंदर के स्टाफ ने भी कोशिश चाहा कि इनको यहाँ से जाते जाते निकाल के ले जाएं साहब। और मुझे ये भी पता है कि साहब ने भी नहीं बोला होगा कि कोई बात नहीं, तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते तुम्हें भी ले जाऊँगा। लेकिन मैं बीच में आ गया तो मैंने वो होने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि ये चल रहा है। तो मैंने वहीं पर जाकर रोक कर दी और डॉक्टर, अभी जो डॉक्टर मैडम है, अपनी डेंटल मैडम है, आराम से अपना बहुत बढ़िया काम कर रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने दांतों को, वो तो दिखाई दे, मतलब जिस मेडिकल का तो है ही है, एक बार दांत वाला जरूर आप चेक करें अंदर जाके कि कैसा है वहाँ का और उनका काम कैसा है, डेंटल मैडम का कैसा काम है, वो कैसे काम कर रही है। एक बार जरूर वहाँ देखें, आप बैठ के एक बार सीट पे लेट के 15-20 मिनट तक अपने दांतों को जरूर दिखाएं। मेडिकल का तो हम कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए, एक डॉक्टर को और लाएं। और मुझे ये पता लगा कि नहीं साहब, वो डॉक्टर यहाँ तो कोई है ही नहीं और BCHS में कोई आएगा ही नहीं। तो अब मैंने जिद पकड़ ली कि अब मैं एक न एक डॉक्टर कहीं से पैदा करूँगा जो आपके यहाँ पे रहेगा और 2 डॉक्टर होंगे। तो इंटरनल हमें भी थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है, लेकिन हमें उसका ज़्यादा दुख नहीं है, क्योंकि अब जब आप हर चीज़ में अड़ंगा अटकाओगे, काम ठीक से नहीं होने दोगे, तो फिर मेरे भी पास कुछ पावर्स हैं, तो मैं उनको भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक। और मैं करूँगा। जो हमारे से भी ऊपर अधिकारी बैठे हैं, मैं उनको बता के धीरे से ही आना है, बस आपका सिर्फ टर्मिनेशन आना है। और टर्मिनेशन आया, आप बाहर चले गए, तो फिर आप कोई भी मुकदमा करो, कोई कोर्ट केस करो, जाके कुछ नहीं, देयर इज नो एंड टू एंड देयर इज नो रेमेडी आल्सो, देयर इज नो रेमेडी आल्सो। नहीं, उसकी कोई एंड नहीं है, कोई स्टिपुलेशन नहीं कि ये 1 साल में चलेगा या 20 साल में चलेगा, क्योंकि ये मैं देख के ही आया हूँ। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये सब मैंने देखा है वहाँ पे कि भाई कितना। अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो वकील है वो कितनी स्किल्ड है, कितनी उनको स्किल है, और कैसे अपने केस को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और वो कैसे डिसीजन लेते हैं। जैसे मैंने बताया, बेल के 2-3 वहाँ पे एक्सपर्ट हैं और वो अपना केस इतना अच्छा से प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंट करके और आपको बेल पकड़ा के ले जाओगे। अब वो कितने पैसे लेते हैं उसका कोई वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कितने मांग रहे, ठीक है। तो वहाँ पे मनीष ब्रदर्स हैं, चैम्बर नंबर 1 आपने देखा होगा, बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ, ठीक उनका चैम्बर नंबर, जिसमें कुछ दिन पहले आग भी लगा दी गई थी। ना मनीष करके हैं, एडवोकेट मनीष करके, तो वो इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, बेल शेल वाले में बताते हैं। और जब उनके पास बहुत बड़ी टीम है, करीब 27-28 एडवोकेट हैं उनके साथ। खैर चलो, ये अभी हमारे इसमें नहीं है, प्रोफेशन में नहीं है, हाँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्ट चला गया तो मैं भी। तो इसके अलावा और कोई दिक्कत है तो बताओ आप। हाँ, ये नोटिस बोर्ड में सीरियल नंबर 3 में लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो 70 वर्ष से ऊपर है, हाँ हाँ, उनको रेफर की कोई जरूरत नहीं। हाँ, रेफर की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे जा सकते हैं। हाँ, ऐसे ही जा सकते हो आप। आपको अगर किसी हॉस्पिटल ने रेफर, जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसने मना करा है तो बताओ मुझे, बिल्डर ने मना किया है तो मैं यहीं से फ़ोन करता हूँ विवेक को। और आपको घर से भी आने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, तो आप सीधा वहाँ से क्योंकि आप यहाँ आओगे, आपकी पता लगा तबीयत ठीक नहीं है और कोई ठीक से गाड़ी नहीं हुई या मोटरसाइकिल पे आए तो बहुत चांसेस हैं गिरने के और चोट वोट लगने के, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो भी ऐसा होता है तो हम पकड़ा देते हैं उनको, ठीक है, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री वाला बताने वाला भी कोई होता है तो हम उसको रेफरल देके आपको गंतव्य स्थान है जो भी आपका बिरला है, जहाँ भी जाना है आपने वहाँ भेज देंगे, ठीक है। और कोई है बताओ, आप बैठ के बताइए। हाँ इसमें 2 नंबर पे तो रेफरल ऊपर 3 स्पेशलिस्ट के लिए निकल रहा है। हाँ हाँ अभी मैं गया था जबलपुर, अच्छा परसों। हाँ हाँ, कौन से हॉस्पिटल के लिए? में 3 लिख के देते हैं, हाँ। यहाँ 1 ही लिख के देते हैं। अच्छा, तो मैडम ने वहाँ पे फोन भी किया है। अच्छा, वहाँ आप सेल्फी में गए थे? हाँ, परसों गया। इफ्तरी मैडम के पास? हाँ, इफ्तरी मैडम है ना तो वहाँ पे? परसों मैं दोपहर में फोन भी की तकरीबन 3 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। बोल रही थी कि 3 लिखवा के लाया करिए, सपना वाला नहीं लिख के देता है, रियो वाला लिख के देता है। हाँ, अभी हमने भी शुरू कर दिया है। अगर जैसे मान लीजिए आपने 3 रेफरल, एक रेफरल पे 3 डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट कराना है तो बता दिया डॉक्टर साहब को कि उस पर लिखना है, आपको लिख देंगे। अगर आपने जैसे वहाँ पे देखे आपने जैसे आप हार्ट का दिखा रहे हो इसको, कार्डियो को, तो आपने सर्जिकल दिखाना, न्यूरो भी दिखाना है, उसमें वो भी मेंशन कर देंगे। ये कर सही देंगे, है, क्योंकि सही ये है। इसलिए कर देंगे जिससे कि आपको वहाँ उनके सेटअप में दिक्कत ना हो। हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिखने में दिक्कत नहीं, हम लिख के देंगे आपको, बिल्कुल लिख के देंगे, और आपने बताना है। उन्होंने बोला कई बार, हमने बोला लेकिन लिख के नहीं देते। ना अभी वो एंट्री मैडम हमसे बात तो होती है फ़ोन पे, एंट्री मैडम की आपसे बात होती रहती है, और आपकी बिरला के मिस्टर विवेक है और आपके जबलपुर हॉस्पिटल के भी लोग हैं, बीच बीच में बात करते रहते हैं। तो मैंने कहा आप उनको एक ट्रीटमेंट दे दो, बाद बाकी नेक्स्ट टाइम से हम ये इम्प्रूव कर रहे हैं। और वैसे ही मैं अपने डॉक्टर साहब सर, एक बात और है, हाँ ये जो अपन डॉक्टर वहाँ पे दवाई लिखती है, हाँ हाँ तो ये जरूरी तो नहीं कि यहाँ मिलती है अपनी सीस में, अच्छा। मजबूरी में हम लोगों को वहाँ से लेना पड़ता है। अच्छा, तो अब वो बिल बना, नगद पैसे लेते हैं, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, उसका डायरेक्ट इतने ज़्यादा अच्छा। दवाइयाँ लेते हैं। नहीं, अब ऐसा है कि मैं बताता हूँ कि मेरी बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा था एक्ने का, ये जो मुआसे हो जाते ना, तो हम लोग बाहर गए ट्रीटमेंट के लिए और रेफरल लिया जबलपुर से, और हमने जबलपुर में दिखाया स्किन स्पेशलिस्ट, और उसकी जो दवाई है वो बड़ी महंगी है, बहुत महंगी, स्किन की जो दवाइयाँ हैं बहुत महंगी। तो हमने क्या किया कि अपने हॉस्पिटल में आए, ECHS जबलपुर में आए, और वहाँ मैंने उनको बताया कि सर ये मेडिसिन है तो दे दो, और नहीं तो मुझे एने बना के दे दो। तो उन्होंने मुझे एने दे दिया, यहाँ भी आपको एने देंगे, उन्होंने मुझे एने दे दिया। हम गए मेडिकल स्टोर पे, दवा खरीद ली, अब वो दवा 6000 की आई, एक्ने की, उसमें ट्यूब और ये सब थे, तो 5-6 हज़ार की दवाई, और हमने वही जो है बिल फट से बना के दूसरे दिन वहाँ जाके हमने सबमिट कर दिया। देखो ठीक है, अब मान लीजिए नागपुर गए, जबलपुर गए, हाँ अपन वहाँ से आके यहाँ आएंगे, हाँ हाँ, फिर तो दोबारा जाना पड़ेगा वो करने के लिए। ना यहीं वो आपने बिल यहाँ सबमिट करना है। दवाइयाँ मिलती नहीं सर, जो वो लिखते हैं नागपुर वाले या जबलपुर वाले, हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जो वहाँ लिखती है डॉक्टर, अच्छा, अपने सपना में मिलती नहीं दवाइयाँ, ये तो आपने लिख दिया, लेकिन हमको दवाइयाँ लेना, फिर हम वापस जाए वहाँ। नहीं, जैसे आपने जैसे सैलरी से जो दवा लिखाई, लेकिन एने आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, मिलेगा सर, लेकिन दवाइयाँ क्या सपना में नहीं मिलती है सर। अच्छा, वो दवाइयाँ, ऐसे भी आदमी पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो जबलपुर, आप तो चलिए जबलपुर के हैं, नागपुर के, तो आदमी लोकल ले लिया, हाँ। दूसरे दिन ले लिया, अच्छा, लेकिन हमको दूसरे या तीसरे दिन फिर जाना पड़ेगा दामाद दवा लेने के लिए। ओके। तो अभी इसका ये थोड़ी सी समस्या है, अभी इसका मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। हाँ, इसका मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि अब क्योंकि यहाँ पे मेडिकल स्टोर भी लिमिटेड होंगे, इतने बड़े बड़े नहीं होंगे जिनको हर चीज़ की दवा रखते हैं। एक है सबसे वाले, उसके वहाँ भी ऐसे दवाइयाँ हैं। अच्छा, और जबलपुर वाले और नागपुर वाले, क्योंकि जबलपुर में दवाइयों का हब है, तो वहाँ अगर इस मेडिकल स्टोर पे नहीं तो दूसरे पे, दूसरे नहीं तीसरे तो मिल जाती होगी, लेकिन हाँ हाँ रजिस्टर्ड सप्लायर है, हाँ उसको एक जिम्मेदारी दी जाए कि हाँ, जो सैलरी या नागपुर की जो दवाइयाँ हैं, हाँ हाँ, वो अपने चैनल से प्रक्योर करके यहाँ से हाँ, वो उसके लिए ऐसा है कि जैसे अब वो उचेरा वाला है, अब वो हॉस्पिटल से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखते, वो हम ही रखते हैं। जो जबलपुर या नागपुर का प्रिस्क्रिप्शन है, हाँ हाँ, वो प्रिस्क्रिप्शन उसको सप्लायर वो देते हैं, वही देते हैं, इस लेकिन अपने रजिस्टर्ड सप्लायर को दिया जाए, Registered supplier को he should procure it from
नहीं, दे शुड प्रोक्योर इट। तो अभी जैसे मान लीजिए हमने जैसी डिमांड उसको प्लेस कर दी कि भाई ये मेडिसिन हमें चाहिए, अब उसमें पता लगा कि उसकी भी पास जो है 4 दवाइयाँ मिली, जैसे 8 लिखी आपने उस प्रिस्क्रिप्शन में 8 दवाइयाँ हैं, तो 4 मिल गई, और 4 के लिए वो भी फिर ढूंढता है, हंट करता है, बाहर फाइंड आउट करता है, तो वो फिर उसमें ब्रेक हो जाता है। फिर वो बोलता है कि सर अभी 2 दिन के बाद मिलेंगे या 3 दिन के बाद मिलेंगे, तो एट ए टाइम वो दवा अवेलेबल नहीं हो पाती। वो एक और बड़ा रीजन है। जैसे आपने सिविल में भी डिमांड करी ना, तो वो पता लगा कि एक ही, जैसे आपने जबलपुर में एक आपने देखा होगा, जबलपुर हॉस्पिटल के सामने बेस्ट करके है मेडिकल स्टोर है, और वो सबसे बड़ा स्टोर है मेडिकल जबलपुर में, और वहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो वो बोलते हैं कि सर आप ये पर्चा छोड़ जाओ और मैं आप 2 घंटे के बाद आ जाओ, आपकी पूरी मेडिसिन मैं ला के दे दूँगा। तो उसके पास 2 दवाइयाँ मिलती है, अब वो फिर आपको हंट करता है मोबाइल पे, और जगह जगह से वो आपकी दवा मंगा के अब 1-1.5 घंटे में आपको बिलिंग करके तैयार उनको पर्चा आपको और बिल के साथ पकड़ा देगा, पूरा सर ये दवा। तो वो वहाँ भी इतनी व्यवस्था है क्योंकि सराउंडिंग में है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई इस तरह का नज़दीक अगर दवा का डीलर होगा, तो वो अगर यहाँ नहीं मिल रही है तो वो साइड से कहीं और जगह से मंगा के, दूसरे मेडिकल से, तीसरे से, चौथे से मंगा के प्रोक्योर कर सकता है। हाँ हाँ, ये 2 हैं जो आपको मतलब तो अभी हम लोग थोड़ा सा करूँगा इसमें कि अभी चेहरा वाला ना हो करके हमारे पास कोई लोकल का हो जाए, जो भी है आप या प्रधानमंत्री वाला है, जो भी है, तो ये सब बैठ के उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, और ये मेरे पीरियड में ही होना है। तो उसमें हम बैठ के आप लोगों से पूछ लेंगे कौन सा मेडिकल स्टोर अच्छा है, तो वो देख लेंगे, ठीक है। कि अगर आपने लिख दिया है, अभी से फोन अभी ऑफिस में रखा है और मेरे पास अभी नहीं है, तो अभी मैं जाके चेक भी करूँगा कि मेरा कॉल आया था किसी ने, तो हम पूछते भी हाँ भी कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है, और बताओ मुझे क्या दिक्कत है, आपने क्यों फोन करा, तो उनको बाद में चेक भी कर दो। बाई चांस ऐसा है कोई चंडीगढ़ में बैठा है, कोई और कहीं बैठा है, क्या दिक्कत है क्या बताओ, एट ए टाइम फोन मेरे पास ही रहता है। बस यही जैसे भीड़ होती है, उसका संशोधन हो जाएगा, 2 डॉक्टर हो जाएगा। हाँ हाँ, और दूसरा ये जो कार्ड लाना बंद होगा, ये काफी राहत होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल आइए तो हो गया धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ। यही सब विवादों का जड़ सब यही था। हाँ वही जड़, और थोड़ा सा मेडिसिन भी रहेगी अभी थोड़े मेडिसिन, जैसे मेडिसिन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मिल जाए, बाहर ना लेना पड़े। हाँ हाँ, तो यही है और चाहिए। हाँ हाँ, वो भी उसमें बाहर इसलिए क्योंकि आप बाहर से लिखा के लाए हो, और बाहर वाली जो है यहाँ नहीं है, ये थोड़ा दिक्कत है। वही समस्या है। तो उसके लिए भी थोड़ा फंड जो है रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 डॉक्टर से हमारा काम नहीं चल पा रहा है, तो हमें कम से कम 4 तक दिलाया है, और 4 तक अगर हो जाएगा तो मेरा अंदाज़ है कि हमारे पास 11 तो कैंसर के हैं, किडनी के 3 है पेशेंट, पूरा वर्कआउट कर लिया है, और कितनी मेडिसिन लगती है वो भी वर्कआउट कर लिया है। तो करीब जो है हमारा खर्चा जो है करीब 30 लाख के करीब जा रहा है जी सर। जो मेडिसिन, जो इतने लोग पेशेंट हैं, लेकिन 1 लाख और एडिशनल ये इसलिए हमने ऐड कर लिया कि पता नहीं बीच में कब कहाँ क्या जरूरत आ जाए, और एक बार बढ़ा देंगे ना अभी वो पैसा, तो मेरा अंदाज है कि अगले 10-5 साल में वो उसको फिर दोबारा अगर हम डिमांड डालेंगे तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 5 का डाला। तो दोस्तों, आपने अभी तक डॉक्टर साहब के सुझाव को, जो उन्होंने अपने पेशेंट्स और एक्स सर्विसमैन की सुविधा के लिए बातें बताई, सुना, जाना, समझा, ऑन ग्राउंड में आकर के सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। बट अभी पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार जी और उनके सारे साथी खड़े हुए हैं आपके सामने, और कुछ ही पलों में डॉक्टर साहब को ये ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, जिसमें हमारे ICSS में एक डॉक्टर की और सुविधा हो, इसका प्रयास चल रहा है। अध्यक्ष महोदय बोलिए, क्या सबमिट कर रहे हैं? नहीं, ये हम लोगों का एक अपने पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से डिमांड है। यहाँ पर एक ही डॉक्टर साहब होते हैं, तो जनरली जो दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, तो डॉक्टर के ऊपर भी लोड बढ़ता है। बिल्कुल, हम नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर्स मजबूरी में यहाँ पर पेशेंट्स को देखें, इसलिए हमारी मांग है कि यहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाए, और इसके लिए हम ICHS में माननीय को ये ज्ञापन सौंपें। बिल्कुल सही, धन्यवाद, थैंक यू। अभी मैं आपके अध्यक्ष का महोदय का जवाब देना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे जिस दिन मैंने पहले दिन ही कदम रखा था, 1 मई को मैंने टेक ओवर ठीक से करा था, और 1 मई को ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं यहाँ पे अपने जाने से पहले
जो है कम से कम 2 डॉक्टर करा के जाएंगे और हमें जो है दूसरे डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैंने केस टेकअप कर दिया है। आपने एप्लीकेशन आप थोड़े आप लेट हो गए, मैंने केस टेकअप कर दिया, आप उसका भी आप लेके जाएंगे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। हाँ तो केस हमने टेकअप कर दिया। ये हम लोग भी आपको आपका आश्वासन मिला था हमें पहले, लेकिन पहली मुलाकात में हमारी जो चर्चाएं हुई उसमें आपने हमने आश्वासन दिया। तो मैं अभी आपको अभी अपनी फाइल मंगा के दिखा दूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, कब से चालू हो रहा है? एक पास से लेता हूँ थोड़ा सा। थैंक यू। इस वीडियो का नाम है द लाइफ स्टाइल ब्लिस, जीवन परम आनंद। तो दोस्तों, आप सब कहीं न कहीं दुख और आनंद में उलझे हैं, अनुभव है। ऐसी ही वीडियोज मैं बना करके इस चैनल में डालने की कोशिश करूँगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे स्ट्रेंथ को, मेरे हौसले को जितना हो सके रोड से लेकर के स्टेज तक पहुंचाइए। मैं आपका हमेशा धन्यवाद रहूँगा। फिर मिलते हैं।